हेलो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइएगा मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मेरे भाई, आज जो क्लास नंबर हमारी होगी वो क्लास नंबर 4 है। ऑलरेडी हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 45 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम ले रहे हैं। जितने भी एसएससी जीडी में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं वो हम एज वेल एज जैसा कि आया है वैसे ही हम ले रहे हैं, उसी पैटर्न पे। बाकी कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो प्रीवियस ईयर करने से आपको ये फायदा होगा मेरे भाई कि आपको ये पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास अभी 2 ढाई से 3 महीने हैं ऑलरेडी। तो आपको घबराना नहीं है, आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है जिस हिसाब से पेपर प्रीवियस ईयर आया हुआ है। उससे थोड़ा ऊपर आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा उससे आप अपना लेवल बढ़ाएं, क्योंकि पेपर का ये होता है कि कभी टफ आया तो कभी इजी हो गया। तो ऐसा नहीं कि अगर मान लो कभी टफ आ जाता है तो आप नहीं कर पा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने आप को अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। बाकी सेम आप जानते ही होंगे, आप तो एकदम, जो नया बच्चा आया है वो ये समझ ले कि जब भी क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आएगा तो आपको एक बार अपने आप से करना है, कैलकुलेशन करना है। आप अपने मेथड का यूज करें, जैसा भी आपका मेथड है, लॉन्ग शॉर्ट जो भी है। उसके बाद इस जो हम मेथड आपको बताएंगे उस मेथड से आप एक बार कोशिश करें, फिर आप कंपैरिजन करें कि कौन सा बेटर हो सकता है, वो फॉलो करें। क्योंकि मतलब है पेपर निकालने का, ना कि ज़्यादा डिटेल मतलब ज्ञान अर्जित करने का नहीं है, केवल पेपर हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार 1 महीने में 80 केजी से 64 केजी हो जाता है। तो आपका परसेंटेज में पूछा है कितने प्रतिशत कम होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति एक है, उसका पहले जो था वो 80 केजी था। 80 केजी से घटकर अब जो हो गया वो 64 केजी हो गया है। ये भार है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो ये वेट की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे रेशियो लेंगे, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो रेशियो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चला जाएगा, 16 का 4 64 होता है, 16 का 5 80 होता है। कोई चीज़ 5 से 1 हो गई तो एक घटी कितने पे, 5 पे, तो 100 पे 100% इसका निकालेंगे तो 100% निकल के आएगा इसका 20%। 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का 20 हो जाएगा 20%। इसका मतलब ओवरऑल जो उसके व्यक्ति के भार में जो कमी आई है वो है 20% की, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से करना है आपको, रेशियोस लेकर करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो एक्चुअल मान था जो दिया हुआ था 80 केजी 64 केजी, इससे कोई मतलब नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद आपके सामने होगा 47 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक बार 1 मिनट लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 47, उसके बाद में 47 कहाँ गया? ठीक है, तो 47 नहीं, क्वेश्चन एक बार डिलीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48 एक बार करें, 47 हम करवा देंगे जैसे ही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पेट्रोल की कीमत में 92 प्रति लीटर से बढ़कर 96.5 पर लीटर की कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। 92 से, 92 पर लीटर था, 92 से हो गया है जो आपका 96.5 हो गया है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोल के प्राइस में बढ़ा है, पेट्रोल के यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस में बढ़ा है। ठीक है मेरे भाई, इसका प्राइस बढ़ा है। तो 92 से जब 96.5 हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना बढ़ा है, 4.5 बढ़ा है। कितने पे? 92 पे बढ़ा है। कितने प्रतिशत चेंज आया ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके 4.5%, 4.7% ऐसे दिया है। तो यहाँ पे 100% का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 का 2 8 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। और 4 का ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब देखो 23 का 2 कितना होता है, 46 होता है। अगर 23 का अगर 2 करेंगे तो 46 हो जाएगा, तो 25 का 2 50 हो जाएगा। 50 से मतलब क्या हो जाएगा, 5.0, 5.0 मतलब 5% से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 23 का नाम 23, 23
का 2 46 होता है, 0.2 समथिंग आएगा, नियर मतलब इसके नियरेस्ट आएगा। तो 25 को जब 2 से करेंगे तो ये 5 निकल के आएगा, मतलब 5 से वो वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, 5 से वैल्यू थोड़ी सी कम, वो है 4.9%। अगर आप देखें 4.9% इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4.9%, जो कि बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 49 होगा। 49 में कहा गया, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। 37 से कोई चीज़ 37 56 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। मतलब जो 37 है वो अगर 56 से तुलना करें तो 56 का कितने प्रतिशत है। तो कुछ इसमें करना नहीं है मेरे भाई, 37 जो होगा वो 56 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। इंटू हो जाएगा 100, 14 का 4 कितना होता है 56, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 14 का जो 2 कितना होता है, 14 का 2 28 होता है। 28 कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 28 9 बच जाएगा, 90 हो जाएगा, 14 छंग 84, 2.6 समथिंग आएगा। तो 25 का 2 50 हो जाएगा, 50 से तो ज़्यादा ही आएगा। और 25 छक्का कितना होता है 150, 150 का मतलब 15 हो जाएगा। तो ये 65% से ज़्यादा आएगा। 65% से ज़्यादा इसमें आप दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों दिख रहा है। तो इसका मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी और डी बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहां से आपको एक बात ये पता चल गई कि बी और डी नहीं हो सकता है। तो अभी थोड़ा और आगे कर लेते हैं। 14 का 2 28 हुआ था, 28 में कितना बचा था 9 बचा था, 90 हो गया, तो 14 छंग 84 हुआ, 84 6 बचा 60 हो गया। तो 14 का 4 56 हो जाएगा, है ना। तो 14 का 4 56 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, तो ऐसे कटता जाएगा। तो 25 का 2 करेंगे तो एक 50 आएगा, 25 का 6 करेंगे तो 150, तो ये हो जाएगा 65। 25 का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 66 हो जाएगा। मतलब 66 से बड़ा आएगा, क्योंकि 66 से बड़ा आने का मतलब ये हो जाएगा 66 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में 1 2 आएगा, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा तो आप यहाँ पे गेस करते सकते हैं 67.27% इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि इतना नहीं बढ़ेगा कि वो 69 बन जाए, क्योंकि जो पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद जो पॉइंट लग रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बढ़ा पाएगा, ना कि वो डायरेक्ट 66 से 65, 66 से ज़्यादा 69 नहीं हो जाएगा। तो ये इतना आपको गेस करना है, पूरा डिटेल नहीं करना है। डिटेल करेंगे आप तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिटेल से हमें थोड़ा बचना है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 50 है। एक बार 50 आप देखें, जितना दम है आप लगा दीजिए 50 में। मतलब क्वेश्चन नंबर 50 ने हर क्वेश्चन में आपको पूरा दमखम लगा के करना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप ये एज्यूम करिए कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, पूरा आपको एफर्ट डालना है, तभी आपको मैथ आएगी, एक्चुअल वाली जो मैथ होती है, रियल वाली मैथ। नहीं तो वैसे आप स्किप करते जाएंगे क्वेश्चन, आपको सब लगेगा कि हार्ड है, आप स्किप कर दिया करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो मॉक का हो, हाँ बस अगर आपको लगता है कि आपके लेवल से बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत उस पर नहीं है। अब इसमें देखेंगे तो 50 में बोला गया है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किग्रा क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर 50 में देखेंगे तो ये पूछा गया है। तो कहने का मतलब आप ये समझिए कि पहले ही आपसे हम बता चुके हैं कि जैसे कि आप कोई चीज़ आपके घर में आता है ना, तो दो टाइप से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ऐसे बनता है कि कोई सी जैसे चावल का प्राइस है 25 रुपये केजी से वो बढ़ के 30 रुपये हो गया, और पहले 25 रुपये केजी था तब आप खरीदते थे 10 किलो मान लिए खरीदते थे तो 250 रुपये खर्च होता था। अब आपको खर्चा तो 250 ही रखना है, तो जब 25 से प्राइस जो मूल्य था वो 30 हो गया है, तो आप 10 केजी ना खरीद के आप 10 से कम ही तो खरीदेंगे। इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आपको खर्चा भी 250 ही करना है। तो उस तरह से आपको सोचना है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है, जैसे कि उसके प्राइस में, मूल्य में उसकी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। यहाँ पे समझने के लिए आपको लिखना है, बाकी यहाँ पे कुछ लिखने वाली चीज ऐसा कुछ है नहीं। मूल्य में वृद्धि हुई 25% की। 25% का मतलब 1/4 होता है। मतलब क्या हो जाएगा, 4 से कोई चीज जिसका मूल्य 5 हो गया है, कोई बात नहीं है, सही है।
4 से 5 हो गया, वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य। तो एक बात ये समझिए कि जब मूल्य 4 से 5 हुआ है तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, क्वांटिटी जो होगी वो 5 से 4 होगी, क्योंकि उसको खर्चा नियत रखना है, ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, 5 से क्या हो जाएगा 4, ये आपके हो जाएगी क्वांटिटी। क्वांटिटी जबकि बोला क्या है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपए में 5 किलोग्राम। अब यहाँ पे जो 5 केजी बोला है ये क्वांटिटी है। पहले देखो यहाँ पे पहले 5 खरीदते थे, 5 यूनिट, आप खरीद रही है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट कम हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो है 5 केजी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो 5 केजी है, तो एक्चुअल में ये 5 था, इसका मतलब वो पहले 25 केजी खरीदती थी। ठीक है मेरे भाई, और अब जो होगा वो 5 का 4 कितना हो जाएगा 20। जो प्रेजेंट में खरीद रही है वो 20 केजी खरीद रही है। 20 केजी कितने में खरीद रही है, तो आपका प्राइस दिया है 200 रुपए में। तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 रुपए में 20 किलो खरीद रही है, तो 1 केजी का प्राइस होगा 10 केजी, 10 रुपए पर केजी हो जाएगा, 10 रुपए पर केजी यहाँ से निकल के रेट आएगा। तो ये आपका निकल के आया 10 रुपए पर केजी। आपको आई होप समझ में आया होगा। बस इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर पाएंगे, बस हाँ इतना लिखना नहीं, थोड़ा सा माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी, वही शॉर्ट हो जाता है। जैसे मूल्य में 4 से 5 हुआ तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, जो मात्रा यूज कर रहे हैं उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा 5 से 4 करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि खर्चा हमें सेम रखना है। जैसे 4 रुपए पर केजी है, उसके हिसाब से 5 किलो खरीदेंगे तो 20 का हो जाएगा। जब उसका प्राइस बढ़ के 5 रुपए पर केजी हो गया तो हमें 4 किलो खरीदना पड़ेगा, तब भी तो 20 ही हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी हमें कम करनी पड़ी। कम कितनी हुई 5 केजी। तो पहले 25 खरीदता था, अब 20 खरीद रहे हैं, तो 20 खरीदने कितने 200 रुपए में, तो 10 रुपए पर केजी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम जब जैसे जैसे डिस्कस करते रहेंगे आपको थोड़ा क्लियर होता रहेगा। बाकी आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने है 51। एक बार आप कोशिश करें 51, क्वेश्चन नंबर 51 करने की। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले वर्ष की 5640 से गिरकर इस वर्ष 3820 हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये आपको बताना है। एक बार आप कोशिश करें। तो इसमें देखेंगे तो हुआ क्या है, 5640, सिंपल सी बात है, 5640 से घटकर जो अब बचा है वो 3820 हो गई है। 3820 हुआ है क्या क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति, ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो प्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये आपकी उपस्थिति, यहाँ पे हालांकि लिखने की जरूरत कोई है नहीं, उपस्थिति इतने से इतने हो गए। तो आपको जब प्रतिशत में बताना होता है तो आप रेशियो लेंगे, ना कि इसका कोई यूज नहीं है, बस आप इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे 2 से कट जाएगा तो 2 का यहाँ पे देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 8 16, ठीक है। 2 एकन्नम 2, 2 9 18, फिर कितना हो जाएगा एकन्नम हो जाएगा। तो 282 से 191 हो गया। 282 से 2 का 2 4 होता है, 2 का 8 16 होता है, 2 का 2 4 हो जाएगा, 191। घटा कितना है तो आप देखेंगे यहाँ पे घट कितना गया है, ये 9 हो जाएगा तो 200 हो गया। 82 में जब 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 82 8 90 91 हो जाएगा। 91 घटा है, ओवरऑल 282 पे घटा है। तो आपको 100% बताना है, मतलब कितना बताना है आपको, इसका प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत घटा है। तो अब देखो ऑप्शन है 24%, 18, 32 और 28। अब आपको कैसे सोचना है, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे 28, 282 का 10% निकालेंगे तो 28 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% निकालेंगे तो 56 के आसपास आएगा। 30% निकालेंगे तो 84 के आसपास आएगा। अब देखो 30% जब 84 के आसपास आएगा, जबकि यहाँ पे 91, इसका मतलब जो भी ऑप्शन 30% से कम है वो कभी हो ही नहीं सकता। तो 30% कम वाले ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 30% से ये ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो बिल्कुल 32 पॉइंट यहाँ पे आया है 26%। अगर ऑप्शन डी देखेंगे तो डी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 30% से कम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप इसको पूरा कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही आएगा।
तो यहाँ पे आप ओवरऑल अगर देखें मेरे भाई, तो इसमें क्या हुआ, आप यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर गए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन में लगेंगे, 91 को 282 से भाग करेंगे फिर निकालेंगे। ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, जब हम अगर आप गेस कर पा रहे हैं कि जब 10% निकालेंगे, सिंपल सी बात है, 10% निकालेंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, 28.2 आएगा। 30% निकालेंगे तो 28 का 3 84 हो जाएगा, 84 या 85 86 के आसपास आएगा, जबकि है कितना, 91 है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 30% से तो ज्यादा होगा। ऑप्शन में ऑलरेडी 30% से सारे कम है, तो एक ही ऑप्शन बचा, उसमें चेक करने की जरूरत ही क्या है। हमें वहां पे डिटेल नहीं करना होता है कि आपको वहां पे लिख के करना है, कुछ नहीं करना है, आपको केवल आंसर टिक करना है। जो एग्जामिनर होगा, आपकी जो कॉपी चेक होगी, वो केवल ऑप्शन चेक करती है। ये तो होता नहीं कि आपका 10th लेवल का एग्जाम है, 12th लेवल का है, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप चेक नहीं होता है, तो आपको केवल आंसर से मतलब है, ये आपको याद रखना है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बुक में बहुत टीचर से आपने पढ़ा होगा, पूरा डिटेल बताते हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपको ऐसे ही सॉर्ट करना है जैसे हम बता रहे हैं, तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप आई होप बेटर कर पाए, पहले से बेटर कर पाए, ये मेरी आशा है। बाकी आप करते रहें। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, अब 52 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिख रहा होगा 52। 52 में कहा गया है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करके पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। सिंपल, कोई संख्या है जिसको 30% बढ़ाया जाता है, फिर उसको 30% बढ़ा दिया जाता है, जो भी आया बढ़ाने के बाद उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि वो एक्चुअल में जो मेन संख्या थी, जो मूल संख्या थी, वो निकल के आए। तो एक बात ऐसे समझें, अगर हम बेसिक से बताएं, ठीक है, बाकी हम शॉर्ट में भी बता देंगे, बेसिक से बताएं तो आप मान लीजिए 100, जब इसका आप 30% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 130, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर जब आप इसका 30% बढ़ाएंगे, तो जब इसका 30% आप बढ़ाएंगे तो ये 30%, ये कितना बढ़ेगा, 3 जीरो जीरो कट जाएगा, 39 बढ़ेगा, 39 का मतलब हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब 169 से आपको 100 पे लाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, 69 घटाना पड़ेगा। कितने पे, 169 पे घटाना पड़ेगा। ये गलती मत करना कि यहाँ पे 69 घटा दो 100 पे, तब तो 69% आ जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, 100% हो गया। ये सिंपल सी बात हुई। अब यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन 40% है, 40.82, 48.20 है, उसके बाद 42.80 है, 38.28 है। अब देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो कुछ कटने वाला तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे 7 का 2 7 से कटेगा क्या, 7 का 2 14 हो जाएगा, 2 को 7 से भी तो नहीं कटेगा। यहाँ पे अब आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं, यहाँ पे गेस करते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम मान लेते हैं कि 70 है और इसको मान लेते हैं कि 170 है, ठीक है, तो 70 से 170 करेंगे, आप ऐसे ही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 6900, अगर डिटेल करना है। बाकी अभी हम शॉर्ट भी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। 6900 डिवाइड बाई 169 हो जाएगा। 690 कितनी बार जाएगा, तो ये मान लेते हैं 17 है, तो 17 का 5 85 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार नहीं है, 17 का 5 85 हो जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। 4 बार देखेंगे तो 17 का 4 17 51, 17 चौका 68, 680 होता है, हाँ 4 बार जाएगा, ठीक है। 4 बार अगर करेंगे तो 4 का 9 हो जाएगा 36, 6 हो जाएगा, 4 का 6 24, 24 3 27, 7 हो जाएगा 2, 4 1 9 4 2 कितना हो जाएगा 6, 676 हो गया। जबकि बचा कितना, 14 बच गया, 76 4 80, 10 90, 14 बचा, 14 का मतलब 140 हो गया। 140 को जब 69 से आप डिवाइड कराएंगे तो 1 से कम ही जाएगा, 1 से कम आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे 40 आएगा। 1 से कम का मतलब 51 तो जाएगा नहीं, तो 40 दशमलव समथिंग आएगा। अब 40 दशमलव समथिंग आएगा तो कुछ भी आए, हमें कुछ मतलब ही नहीं है मेरे भाई। 40.82 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए, बाकी कुछ भी आए हम उससे मतलब ही नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है, 40.82 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने लगे तो फंस गए वहां पे। क्यों, हमें कैलकुलेशन क्यों ही करना, जब हमारा ऑलरेडी हमें पता चल गया कि 40 तो आगे आएगा, तो 40 तो दिख ही रहा है, तो आगे हम कैलकुलेशन क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें।
तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। हर क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कैलकुलेशन से ज़्यादा कैलकुलेशन से बचे मेरे भाई, क्योंकि एक ऐसा ही होता है, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। जिस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, जो नॉर्मल बच्चा होगा, जो ऐसे वैसे पढ़ रहा होगा, है ना, तो वो क्या करेगा, बहुत टाइम लगाएगा। जो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड होगा, जो अच्छे मतलब गाइडेंस में होगा, वो वही क्वेश्चन जल्दी कर ले जाएगा, वही सिलेक्शन ले जाएगा। तो ये फर्क होता है। बाकी नॉलेज तो सबको है, क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे, बस ये डिपेंड करता है किसकी स्पीड ज़्यादा है, मैटर वो करता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तक की संख्या का 25%, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या और नैतिक की पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25%, यहाँ पे आप आगे लिख दीजिए कि मैथ की पुस्तक है उसका 25%, मैथ की पुस्तक का 25%। तुम पूरा नहीं लिखेंगे, 25 का मतलब 1/4। ये किसके इक्वल है, ये है भौतिकी के मतलब फिजिक्स के 2/3 के इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। अब आपसे पूछा है पुस्तकालय में गणित की पुस्तक की संख्या और नैतिकी की पुस्तक की संख्या का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे बोला तो गया था गणित की पुस्तक और भौतिकी की पुस्तक बोला गया था, ठीक है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तक की संख्या और नैतिकी की पुस्तक की संख्या का अनुपात, ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पे गणित और फिजिक्स, यहाँ पे नैतिकी लिख दिया गया है, मतलब फिजिक्स होना चाहिए, देख लेते हैं क्या आता है। तो जब मैथ और फिजिक्स का रेशियो निकालेंगे तो पी इधर चला आएगा तो एम रेशियो पी हो जाएगा, 4 यहाँ पे नीचे है, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/3 आएगा, 8/3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो यहाँ पे नैतिकी नहीं है मेरे भाई, वहाँ पे भौतिकी लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो वहाँ पे भौतिकी होगा, कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 53 हो गया हमारा। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो 54 होगा। 54 में बोला गया है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने पर 43-35 बचते हैं, वास्तविक मूल संख्या क्या है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो देखो मेरे भाई, किसी संख्या में 15% घटाने पे, तो 15 को आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 15 का मतलब 3/20 होता है, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 होता है। अब देखो दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अगर आप ऐसे निकालने लग गए कि 15% आपने 100 मान लिया, 100 में से आप 15% निकालेंगे तो कितना बचेगा, 85। 85 का फिर जब 25% निकालेंगे तो 85 का 1/4 करना पड़ेगा, है ना। और जैसे ही 1/4 करेंगे पॉइंट में आ जाएगा, जैसे पॉइंट में आएगा आपका कैलकुलेशन वहीं से ब्रॉड हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन से अगर बचना है तो एक मेथड ये होता है कि आप फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन लिख लीजिए, और जो यहाँ पे अंश बटे जो हर होता है इसी का मल्टीप्लाई मान लीजिए। जैसे हम मान लेंगे कि 20 का 4 80, वो संख्या कितनी है, 80 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 का 15% निकालेंगे तो 80 का 15% कितना हो जाएगा, 3/20 होगा। 20 4 का 20 कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे 3/20 लिख लेते हैं। इसका 15% देखेंगे तो 20 का 4 80, 4 12 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 12 निकल जाएगा, तो 12 जब निकल गया तो बचा कितना, यहाँ पे 12 निकलेगा तो 68 270, यहाँ पे बच कितना गया, 68 बच गया, ठीक है। और फिर 68 का 1/4 फिर निकल गया, 68 का 1/4 निकलेगा तो 17 हो जाएगा, इसका मतलब फिर 17 निकल गया। जब यहाँ पे 17 निकला, यहाँ से 17 निकल जाएगा तो बचा कितना, 51 बचा, यहाँ पे 51 बचा, जो कि 51 दे रखा है कि अब जो बचा है वो 43-35 बचा है, 43-35 बचा है। जब 43-35 बचा ही है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 से देखेंगे तो 4 3 7 3 10 5 15, ठीक है, कट जाएगा। 51 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 405 का 8 बार जाएगा तो 8 का नाम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40, ये 408 हो जाएगा, ठीक है, 8 बार जाएगा, कट जाएगा 8 बार। उसके बाद में 33 का मतलब कितना बच गया, 25 बच गया, ठीक है। 25 का मतलब 255 5 बार चला जाएगा। तो ये कितने गुना है, तो आप कहेंगे ये सर 85 गुना है,
ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि वास्तविक मूल संख्या क्या है। तो जब ये 50 से गुना है मेरे भाई, तो एक्चुअल में हमने जो माना था वो माना था 80। तो 80 का भी कितना हो जाएगा, 50 से गुना हो जाएगा। अब 80 का 50 से गुना निकालेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 8 का 5 40 होता है, 64 4 कितना हो जाएगा, 68 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आई होप आप लोग कर लिए होंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट मेथड देखेंगे जो बुक में नहीं मिलता मेरे भाई। बुक में ऐसे ही पॉइंट में निकाल के दिखाए हुए होते हैं, बहुत टीचर पॉइंट में ही करवाते हैं। तो आपके यहाँ आने का जो पढ़ने का जो उद्देश्य है वो कुछ यूनिक, ऐसा हम चाहते हैं कि कुछ आपको यूनिक दे, सबसे अलग दें। वही अलग आपको दिख रहा है कि क्या यूनिक आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे भाई आप देख ही रहे हैं क्या यूनिकनेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 80 मानेंगे तो इजीली आप कहीं पे पॉइंट दिखा नहीं, दिखा ना आपको, सारे के सारे हमने नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, बाकी आंसर तो सेम ही आया। तो पॉइंट से हम यहाँ पे इजिली बच गए। इस तरह से आपको करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 54 हो गया, उसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है कि एक पुरुष का व्यय उसकी आय का 70% है यदि उसकी आय में 20% और 50% की दो क्रमिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत की 2.5 गुना हो। ये करना है आपको। एक बार आप कोशिश करें कि इसको किस तरह से आप करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो दिया है उसी डाटा पे आपको करना है। जैसे यहाँ पे किसी की आय मान लेते हैं कि 100% से 100 यूनिट उसकी आय थी, उसका खर्चा 70% था उसकी आय का। तो ये हम मान लेते हैं कि उसकी आय है, आय उसका खर्चा यहाँ पे लिखेंगे, उसका एक्सपेंडिचर लिखेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर खर्चे का मतलब आय का 70% है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो उसकी बचत होगी, सेविंग होगी, वो एक्चुअली में 30 ही तो बचेगी, क्योंकि आय बराबर होता है खर्चा प्लस क्या होता है, बचत होता है। तो 70 हो गया, ये 30 हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि इसकी आय में 20% और 50% की दो वृद्धि होती है क्रमिक रूप से। ठीक है, क्रमिक रूप से दो वृद्धि होती है। तो 20% और 50% का जब आप निकालेंगे, यहाँ पे जब 20% और 5% का क्रमिक निकालेंगे कि कितना प्रतिशत आएगा, तो आप जानते हैं x प्लस वाई (xy/100) होता है। तो 20 ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। 50 20 क्या हो जाएगा, 20 और 50 का अगर देखेंगे 20, 50 का देखेंगे तो 50 20 70 हो जाएगा। 5 का 2 10 मतलब 1000 हो जाएगा। 1000 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, वो 100 को जब 5 का 2 10 हो जाएगा, 1000 को 5 का 2 10, 1000 को जब 100 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा आपका 10 निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 50 20 70 10 कितना हो जाएगा, 80 हो गया। तो यहाँ पे उसकी आय बढ़ी है, जो 80 यूनिट बढ़ी है। ठीक है, उसका जो सेविंग था वो पहले सेविंग का 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना कहने का मतलब पहले सेविंग उसकी 30 थी, अब 2.5 गुना हो गया। तो 2.5 का मतलब होता है 25 का 3 75 हो गया। तो यहाँ पे देखें आप, तो 30 से कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ये 45 बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं, 45 बढ़ा है। यहाँ पे बढ़ा कितना है, 80 बढ़ा है। यहाँ पे 45 बढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना बढ़ेगा, तो 45 इन दोनों को तो बराबर करना होता है ना। तो 45 में कितना जुड़ेगा, 35 जुड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा 35। इसका मतलब यहाँ पे आपको 35 बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन है 50% से 50% अधिक। हाँ ठीक है, अब कितना देखो 70 था, उस पर 35 बढ़ा है। 35 कितने पे, 70 पे। तो 35 इंटू 70 तो 100% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है। इस मेथड के अलावा और कोई अच्छा मेथड हो ही नहीं सकता मेरे भाई, बहुत बेस्ट मेथड है। इस तरह से आप करें, या आप रेशियो ले लीजिए 10:7:3 आएगा। बस उसमें दिक्कत ये होगी कि चीज़ें पॉइंट में आने लगेंगी। तो ज़्यादा चीज़ें आप ऐसा करिए कि जब भी आप जीरोज लगे हैं तो उनको जीरो लगे रहने दीजिए, इसलिए क्योंकि वो इजीली कट जाते हैं ना, जब नंबर आ जाता है तो पॉइंट बनने लगता है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने होगा, वो होगा 56। 1 मिनट 56 देख लेते हैं, नहीं है क्या। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 नहीं है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। 57 में बोला गया है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 200 से 150 किया गया, तो आप मेरे भाई ये अपने आप कर लीजिए, इसमें क्या ही बताना।
देखो 200 से 150 हुआ, कितना घटा है? 50 घटा है। कितने पे? 200 पे घटा है। तो 200 को 50 डिवाइड बाई 200 हो जाएगा। जब 50 डिवाइड बाई 200 करेंगे तो 1/8 आएगा। 50 डिवाइड बाई कितने आएगा? 50 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब होता है 25%। सिंपल लिख के बता देते हैं। आपको एक एक चीज लिख लिख के बतानी पड़ती है ना, वैसे तो समझ में आएगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 200 से चीजें कितनी हुई? 150 हुई हैं। 200 से 150 हुआ है, 50 घटा है, 200 पे घटा है, इस इंटू क्या हो जाएगा? 100। आप देखेंगे तो ये 4 निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा? 25%। काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक 57 हो गया। अब 58 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 केजी से बढ़कर 6 केजी हो जाता है। बच्चे के भार में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? क्या करेंगे आप? 32 से देखेंगे कितना बड़ा है। यहाँ पे जो वेट दिया था, आप यहाँ पे लिखेंगे तो वेट जो दिया था वो 3.2 से 6 हो गया। बढ़ा कितना है? तो आप कहेंगे सर 28 बढ़ गया है। 28 का मतलब 2.8 बढ़ा है, तो 3.2 पे, तो यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंटू क्या हो जाएगा? 100। 4 का 8 32, 4 का 7 28 हो जाएगा। ये हो जाएगा। आप देखेंगे तो 4 का 2 8 हो जाएगा, 4 का 25 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2500 होता है। 25 का 7 कितना होता है? 175 होता है, 175 होता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 का 8 16, 2 का 7 87 पॉइंट। या आप यहाँ पे देखें, हाँ ठीक है, 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। तो उसका 7 गुना 12 का 7 84 हो जाएगा। 12 का 7 84 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 4 28 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे निकल के आएगा 87.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए आप। यदि आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपयोगकर्ता को अपने मूल्य की आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे? ये बहुत बार हम कर चुके हैं मेरे भाई। जैसे 10% बढ़ गया, तो अब जब 10 से 11 हो ही गया है तो आपको खर्चा 11 से 10 करना पड़ेगा। ये कई बार बता चुके हैं। तो 1/11 हो जाएगा। 1/11 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, आप डिवाइड करेंगे तो 11 का 9 आएगा। 9 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 25% अपनी खर्ची पर खर्च करते हैं और तभी भी 1700 मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय क्या है? ये आपको करना है। तो अभी जस्ट इसके पहले एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे, जो एलसीएम वाला बताए थे, वैसे करना है। 15% का मतलब जो होता है वो 3/20 होता है। ठीक है, 3/20 हो जाएगा। फिर 75% का मतलब हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा? 25 का 3 75, 4 हो जाएगा। तो ये आप मान लीजिए 20 का 4 कितना हो जाएगा? 80। इसको आप एलसीएम नहीं कह सकते, एलसीएम तो इसका 20 ही होगा। आप इसका कह सकते हैं कि दोनों का एक गुणनखंड लेना है जिसमें दोनों आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि 80 है। 80 का जब आप 3/20 निकालेंगे तो 20 का 4 80, 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 कम हो गया, ठीक है, 12 निकल गया। तो बचा कितना? यहाँ पे 68 बचा। 68 में फिर 3/4 निकल गया। 3/4 निकला मतलब 51 निकल गया, है ना। 51 निकल गया। 3/4 का मतलब 4 का 17 68 होता है। 17 का 3 51 निकल गया। बचा कितना यहाँ पे? 68 में जब 51 निकाल देंगे मेरे भाई तो बचेगा कितना? 17 यूनिट। मतलब 80 था, उसमें निकालते निकालते जो बचा है वो 17 बचा है। और जबकि इसका रुपया जो दिया था वो दिया था 1700। ये कितने गुना है? तो आप कहेंगे सर ये 100 गुना है। कोई दिक्कत नहीं। जब आपका ये 100 गुना है, पूछा क्या था? प्राइस एक्चुअल में क्या था? जो मूल इसका मासिक आय क्या थी? तो यहाँ पे जब 100 गुना है तो ये भी हो जाएगा 100 गुना। तो ये निकल के आएगा आपका 8,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत ही इजी है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 60 खत्म होता है मेरे भाई। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।
तो यहाँ पे मेरा टाइम हो गया मेरे भाई, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से हम कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी रही अदर सब्जेक्ट की, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके रहा, तो जल्द से जल्द मेरे भाई 2 से 1-2 दिन में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके को लेकर, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मतलब कह सकते हैं, बहुत ही मतलब कह सकते हैं ब्रॉड टॉपिक है, जो कि नहीं पता रहता है कहाँ से आता है। तो हम उस पर अच्छे से काम अभी कर रहे हैं, कंटेंट तैयार हो रहा है, मतलब आपको अच्छे से एक आएंगे तो पूरा मतलब परफेक्ट तरीके से आएंगे, जिससे आपका अच्छे से कवर हो जाए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी मैथ का डाउट है तो आप ज़रूर सेंड करिए। बाकी टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुफल होम्स से नाम से टेलीग्राम है, आपको लिंक में शेयर कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। आप वहाँ पे नीचे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी पीडीएफ होगी इस क्लास की, आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आपको अगर वहाँ ज़रूरत है तो आप इसको एसेस कर सकते हैं, आप अच्छे से सॉल्व करिए। बाकी जो भी डाउट हो आप ज़रूर पिन कर दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, ओके एंड जय हिंद एंड